भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी यहाँ पर नॉर्वे चेस के 5वें राउंड में हैं हिकारू नाकामुरा के आमने सामने और खेलने वाले हैं टाई ब्रेक अर्मागेडन का मुकाबला। दोनों के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा है। अर्जुन जो लगातार 2 मुकाबले हारे हैं, जीत की तलाश में हैं। पहले कार्लसन से हारे, फिर करुआना से हारे और अब अर्मागेडन में है सामना यहाँ पर। और नाकामुरा से मुकाबला नाइट F3 खेल की शुरुआत कर दिया है। यहाँ पर अर्जुन ने जवाब दिया है D5 खेल के नाकामुरा ने। यहाँ पर C4 आता हुआ D5 के पॉन को चैलेंज करते हुए अर्जुन। देखते हैं कि नाका यहाँ पर क्या जवाब देंगे। पॉन को मारेंगे या फिर QGA खेलेंगे या QGD खेलेंगे। यहाँ पर QGD खेलते हुए डिक्लाइन करते हुए D4 आया, नाइट F6 आया। अर्जुन खेल चुके हैं नाइट C3, यहाँ पर आया A6 मूव खेला है। जरूरत पड़ने पर B5 की तैयारी है। अर्जुन ने सेंटर पर एक्सचेंज कर दिया है और तुरंत ही बिशप को F4 पर लेकर के आए हैं। और ये आज के दौर पे सबसे स्टैंडर्ड तरीका हो गया है कि चाहे स्लाव हो चाहे हो, यहाँ पर QGD आप एक्सचेंज करते हैं और फिर बिशप को लेकर के आते हैं F4 पर। C6 करके अपने पॉन स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हुए यहाँ पर नाकामुरा, और यहाँ पर E3 करके अपने बिशप को ओपन कर लिया है और अपने बिशप को लेकर के आए हैं यहाँ पर नाकामुरा लड़ने के लिए। और अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया है लड़ाई। ओके, क्वीन D6 आता हुआ, अर्जुन खेलते हुए क्वीन C2। अभी तक पोजीशन बिल्कुल बराबर लग रही है। और यहाँ पर नाइट BD7 लेकर के आए हैं नाकामुरा। अर्जुन ने डेवलप किया अपना बिशप, कैसल करने के लिए तैयार। और नाकामुरा ने यहाँ पर कैसल कर लिया ब्लैक से। देखते हैं कि क्या अर्जुन भी कैसलिंग करेंगे। काफ़ी स्टैंडर्ड है ये तरीका खेलने का। यस, यहाँ पर अर्जुन भी कैसल करते हुए। और अब नाकामुरा रुक E8 लेकर के आए हैं और अर्जुन ने खेला है रुक B1। वो B फाइल से कुछ यहाँ पर करना चाह रहे हैं शायद तक। खैर, नाकामुरा ने इसको जो है A5 करके रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर अर्जुन ने किया है H3 और नाकामुरा खेलते हैं B6। और यहाँ पर क्या C6 थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है और बिशप को खोलने की कोशिश है या एक्सचेंज भी करना चाहें। यहाँ पर रुक आते हुए C1 पर, बिशप B7, यहाँ पर A3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अर्जुन को जीतना है हर हाल में और नाकामुरा के लिए ड्रॉ भी चलेगा काले मोहरों से। यहाँ पर C5 करते हुए नाकामुरा और स्ट्राइक करने की कोशिश है यहाँ पर क्वीन साइड के उस हिस्से से जहाँ पर क्वीन और रुक है वाइट का। ओके, बिशप B5 बढ़िया चाल। जैसे ही जो जगह खाली हुई पॉन के पुश होने से, वहीं पर अपने बिशप को प्लेस किया। वेकेटिंग स्क्वायर्स की थ्योरी जो है वो यही कहती है कि फ़ायदा उठाओ उन खानों का जो अपोनेंट ने खाली किए हों पिछली कुछ चालों में। रुक C8 पर आता हुआ यहाँ पर और अब अर्जुन ने रुक D1 पे लाया। वो चाह रहे हैं मेरे ख्याल से जो पूरा प्रेशर है वो ये 2 पॉन के आसपास ही है, जैसे ही सेंटर पर एक्सचेंज होता है। खैर, नाकामुरा ने नाइट को F8 पर लेके गए हैं। वो रीग्रुप कर रहे हैं, E6 से लाना चाहते हैं उसको वापस खेल पे। उससे पहले अर्जुन अपने वजीर को आगे ले गए हैं। यहाँ पर क्वीन F5, क्वीन E7 खेल दिया है इमीडिएटली नाकामुरा ने। और अर्जुन ने नाइट A4 यहाँ पर खेल दिया है। नाकामुरा ने बिशप C6 खेल के जवाब दिया। क्या ये सही चाल है? अगर बिशप C6 मार दिया जाए तो क्या ये सही चाल है? उसका DC5 भी आ रहा है। क्या यहाँ पर पॉन जा रहा है? और एक और लालच है नाइट B6 खेलने का, बट यहाँ पर अर्जुन नाइट B6 गए हैं। ओके, और यहाँ पर बिशप C5 और यहाँ पर नाइट C8, क्वीन C7, पॉन इंटू C5 मारते हुए अर्जुन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जुन ने अपना ऊँट दिया है, अपना घोड़ा भी जा रहा है उनका, और बदले में उनको एक प्यादा और हाथी जो है वो मिला है। अपने हाथी को रुक C8 के बाद रुक C1 लेकर के आए हैं यहाँ पर और पॉन को A4 आगे बढ़ते हुए बिशप के सपोर्ट पर नाकामुरा। इंटरेस्टिंग पोजीशन है ये। इनबैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा है बोर्ड पर, खासतौर पर अगर अलग अलग मोहरे हों आपके पास तो स्थिति अलग हो जाती है। नाइट D4 आए तो बिशप C4 और C6 को आगे बढ़ दिया अपने पॉन को सिक्योर करते हुए, बचाते हुए यहाँ पर अर्जुन ने। बट नाइट आता हुआ G6 से अब तो आसान नहीं होने वाला है ये गेम। और समय की बात करें तो अर्जुन के पास समय डेफिनेटली ज़्यादा है। क्वीन C2 वापस आए A4 के पॉन पर टारगेट करते हुए। क्वीन A7 जाते हुए नाकामुरा सपोर्ट लगा दिया है पॉन पर। वो कोई भी मटेरियल और खोना नहीं चाहते हैं। अर्जुन क्वीन खेलते हुए C3 पर, नाइट गया यहाँ पर E7 पर। और ये एक ठीक ठाक पोजीशन जो है उनके हिसाब से लग रही है, अर्जुन के हिसाब से। लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं कि इस पोजीशन से अर्जुन कैसे कंटिन्यू कैसे करते हैं, क्योंकि आपके पास एक पास पॉन जरूर है लेकिन सपोर्ट नहीं। और रुक D1 एक बड़ा ब्लंडर आता हुआ यहाँ पर। क्या नाइट को ऊपर आने का इन्विटेशन दिया है यहाँ पर उन्होंने? और क्या नाकामुरा अपने समय पर इसको ढूंढ पाएंगे यहाँ पर? क्योंकि नाइट जो है वो ऊपर आके काफ़ी परेशान कर रहा है। नाकामुरा ने H6 किया है, बट फिलहाल ये पोजीशन थोड़ी तो गड़बड़ है।
और यहाँ पर रुक C1 आते हुए, क्योंकि अगर C6 का पॉन मर गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अर्जुन के लिए, और वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो पॉन जा रहा है। खैर नाइट E4 भी आते हुए ऊपर, और क्वीन की जो जगह है उसको चैलेंज करते हुए नाकामुरा। फिलहाल अर्जुन थोड़ी मुसीबत में हैं। क्वीन को वापस E1 आए हैं यहाँ पर, और नाकामुरा ने C6 का पॉन मारा है, और यहाँ पर नाइट F5 गए हैं अर्जुन। यहाँ पे आपको बता दें कि वाइट के पास जीतने के अलावा कोई चारा नहीं, आप ड्रॉ नहीं खेल सकते। वहीं नाकामुरा ने यहाँ पर नाइट E7, वो ड्रॉ चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्रॉ पे तो ब्लैक की जीत होगी और सफ़ेद की हार होगी। यहाँ पर नाइट इंटू E7 और क्वीन इंटू E7 और रुक D4। यहाँ पर नो, यहाँ पर क्या खेला है यहाँ पर? ओके, क्वीन E7 के बाद और रुक B8 खेला है यहाँ पर जवाब देते हुए नाकामुरा ने। B2 के पॉन पर हमला किया है फिलहाल, और अर्जुन के लिए चुनौतियाँ फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ऊँट और घोड़ा दोनों बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं। यहाँ पर रुक C2 से बचाया है अर्जुन ने B2 के वाले पॉन को, तो उनके दोनों हाथी आप देख लीजिए अर्जुन के, तीनों मोहरे एक्चुअली फ़िलहाल तो ख़राब स्थिति में हैं, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत ही पेसिव हैं। और नाकामुरा के मोहरे रुक B6 आते हुए पूरी तरह कंट्रोल है नाकामुरा का फिलहाल तो गेम में, जब तक कि अर्जुन कोई काउंटर प्ले नहीं ढूंढ लेते। अर्जुन क्वीन को लेके बाहर आए, और आना भी चाहिए कुछ ढूंढने के लिए। रुक A6, और लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा, और वापस जाते हुए क्वीन E1। इस बार नाकामुरा ने चाल बदली, रुक G6 गए, बोले अब मैं चेकमेट ही करता हूँ। वो बोल रहे हैं अब मैं चेकमेट ही कर दूंगा अर्जुन आपकी। अगर यहाँ पर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अर्जुन को बाहर तो निकलना पड़ेगा, मोहरों को बाहर निकालना पड़ेगा अगर आपको ये मैच में कुछ भी करना है तो। अर्जुन क्वीन D1 जाते हुए, इंटरेस्टिंग है, वो शायद क्वीन G5 पे क्वीन F3 जाने वाले हैं। क्वीन G5 आता हुआ, चेकमेट का थ्रेट है, मेट इन 1 का थ्रेट है। बचाने का एक ही तरीका है, या तो F3, वो जो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि क्वीन E3 आ रहा है, तो ओनली मूव है क्वीन F3 यहाँ पे लगता है। तो F वाला पॉन आप चल नहीं सकते, क्योंकि E वाला पॉन मर जाएगा, तो बेहतर है कि क्वीन को ही लाना पड़ेगा। क्वीन F3 यहाँ पर आते हुए, पोजीशन काफ़ी ख़राब है फिलहाल, लेकिन क्या यहाँ से भी अर्जुन कोई रास्ता निकाल सकते हैं? अर्जुन वो खिलाड़ी हैं, हमने देखा है कि कई बार यहाँ पर एक थ्रेड भी आप देखिए, बिशप को मार के आप नाइट को मार सकते हैं, रुक से पोजीशन को इक्वल कर सकते हैं पीसेस के हिसाब से। यहाँ पर इसीलिए बिशप को हटा लिया नाकामुरा ने, लेकिन इससे रुक की एंट्री हुई है। चेक आते हुए किंग H7, लेकिन आपको सावधानी हर किसी को रखनी चाहिए जहाँ से अपोनेंट को काउंटर प्ले मिले। और शायद नाकामुरा को लगा कि ऐसा अगर वो ड्रॉ के लिए जाते शायद, और बिशप को वहीं पर रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाथी को आगे बढ़ने का मौका देकर के उन्होंने अर्जुन के हाथ खोले हैं। यहाँ पर H4 आता हुआ, क्वीन पर हमला, क्वीन से H4 मारा है, लेकिन अब अर्जुन को F7 मिल रहा है, फिलहाल चेकमेट नहीं हो रही है। और अर्जुन अगर ऊपर जाते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है पोजीशन, यहाँ पर एक गलती नाकामुरा को भारी भी पड़ सकती है। बिशप को नहीं हटाना था, ड्रॉ के लिए जाना था नाकामुरा को, ड्रॉ भी होता तो चलता उनके लिए, लेकिन यही होता है, खेल इसी तरह से आगे बढ़ता है कि आप अपोनेंट को सोचते हैं कि मैं ड्रॉ भी क्यों दूं, और वहीं से अपोनेंट के लिए मौके बनने शुरू होते हैं। यहाँ पर अर्जुन के लिए मौके तो बने हैं। क्वीन इंटू F7 मार दिया अर्जुन ने, हालांकि ओ रुक F6, यहाँ पे रुक G2 आ रहा था, चेक दे के हाथी मर रहा था, लेकिन ये क्या यहाँ से क्वीन G8 से चेक आ रहा है। क्वीन G8 चेक आया, किंग G6 आते हुए G3 खेल के वजीर को हटाया है, पीछे की तरफ धक्का दिया है। और क्या यहाँ पर नाकामुरा बड़ी गलती कर चुके हैं, बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक कांड तो कर दिया है। यहाँ पर रुक G2 अगर मारते और क्वीन G4 से चेक देके रुक मार लेते तो बिल्कुल सब कुछ हाथ में था, पूरी तरह से जीत रहे थे, और बिल्कुल ही जीत रहे थे मैं कह सकता हूँ। क्वीन G4, लेकिन यहाँ पे तो अभी और भी कुछ हो रहा है, अभी G7 मर रहा है। रुक C7 आते हुए अर्जुन ने गेम को कंट्रोल में ले लिया, और नाकामुरा के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि क्या से क्या हो गया। देखते देखते सब कुछ हाथ से लुटते हुए, बर्बाद होते हुए, एक प्रकार से आपको अपने आँखों से ही देखना है कि कैसे वो गेम गया। ओ नाकामुरा रियलाइज़ हो गया उनको कि भाई ये बाजी जो है वो हाथ से जा चुकी है पूरी तरीके से। कुछ करने को नहीं बचा है नाकामुरा, कहाँ भागेंगे, राजा को लेके भागेंगे तो रुक इंटू G7 आ रहा है, उसके बाद अपने वजीर को बचाएंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आपको मैं पीछे ले जाके दिखाता हूँ, ये पोजीशन थी, यहाँ पे अगर वो रुक इंटू G2 मार देते, किंग G2 और क्वीन G4 से मैच जीत सकते थे, लेकिन क्योंकि चेक आके हाथी मर रहा था जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने रुक F6 रखा, और उसके बाद की स्थिति आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और नाकामुरा बेहद परेशान कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। और शतरंज का खेल यूं ही है, कुछ एक गलत चाल और सब कुछ आपके हाथ से जा सकता है, तो आपको हमेशा सावधानी बरतनी है।
और यही एक्यूरेसी का खेल है कि आपको आप नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वैसे ही कुछ खेल है। और स्थिति फिलहाल तो नाकामुरा के हाथ से जा चुकी, क्योंकि अब ये रुक G7 बहुत डेंजरस आ रहा है। मुझे लग रहा है वजीर भी मर सकता है उनका बहुत जल्दी। और नाकामुरा ने काफ़ी, देखिए आप समय भी लिया, आप देखिए उनके पास समय भी जो है वो काफ़ी कम बचा है। और फाइनली कुछ तो खेलना ही पड़ेगा, कुछ तो खेलना ही पड़ेगा इससे पहले कि टाइम आउट हो जाओ। किंग H5 खेला उन्होंने और अर्जुन पहले से कैलकुलेट कर चुके, रुक G7 खेला, रुक G6 यहाँ पर आते हुए, लेकिन शायद यहाँ पर वजीर मरने वाला है अभी, शायद यहाँ पे वजीर मरने वाला है अभी। देखिए अर्जुन रुक इनटू G6 मार सकते हैं या कुछ क्वीन F7 भी खेल सकते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वीन F7 भी खेला जा सकता है। देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं। क्वीन F7 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, और बिशप C4, कोई चाल है ही नहीं उनके पास। और अभी आप देखिए रुक इनटू G6 भी मारा जा सकता है और फिर G4 आ रहा है शायद तक, तो शायद ये वजीर मर रहा है यहाँ पर। बिशप C4 के बाद तो शायद ये खेल पूरी तरह से अब अर्जुन के नियंत्रण में आ चुका है। और अर्जुन ने मार दिया रुक इनटू G6, क्वीन इनटू G6 और G4 मूव आ रहा है, फोर्स आ रहा है और खेल खत्म G4। और यहाँ पर नाकामुरा ने हाथ मिलाया और बिल्कुल बैठ भी नहीं पाए बोर्ड पर, सहन करना बहुत मुश्किल था और उठकर चले गए। और अर्जुन की यह शानदार जीत, लगातार 2 हार के बाद अर्जुन अगासी ने जीत के साथ शानदार वापसी की है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरा हाफ आज के बाद शुरू होगा उसमें अर्जुन का एक बार फिर से हमको बड़ा और पराक्रमी रूप जो है एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। बधाई हो अर्जुन इस शानदार जीत के लिए।